प्रवेश जी का क्वेश्चन है, सर एनी इंसाइट इनटू व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग टू बी कट एंड द रिलेवेंट इफेक्ट ऑन प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स, हाउ मच अप्रोक्सीमेट परसेंटेज कैन दे ग्रो? सी आई थिंक थोड़ा मतलब इसका ओवरऑल ये कंसेप्ट को समझते हैं पहले कि इंटरेस्ट रेट कट कब होंगे. सो आई थिंक पहले आप चल रहा है सारे सेंट्रल बैंकर्स का, जिसमें अभी यूरोप ने या से यूरोप में से या यूके में से तो इंडिकेशन आ चुका है, उन्होंने शुरुआत भी कर दी है. अब नाउ एवरीबडी इज वेटिंग फॉर यूएस. बाकी इंडिया इज डेफिनेटली, मतलब यूएस इज द, मतलब चौधरी यहाँ पे यूएस ही है, तो वो करेगा तो ही एक्चुअल इंपैक्ट सबसे ज्यादा होगा. इन्फ्लेशन के सिनारियो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो 4 से 5% के बीच में हम कंसिस्टेंटली देख रहे हैं हमारा इन्फ्लेशन का नंबर. एक दो बार थोड़ा सा ऊपर गया था, बट अगेन इट इज बैक बिलो 5%. सो एक्चुअली कंफर्ट है वहां पे रेट कट करने का, बट सो आई थिंक वी आर वेटिंग फॉर यूएस टू स्टार्ट. सो दैट्स व्हाट. हो सकता है कि शायद यूएस के पहले हम एक आध रेट कट हम कर ले, बिकॉज ये जो है ना एक ट्रेंड सेट होता है. एक बार रेट कट कर दिया आपने तो देन पॉइंट वुड बी या तो पॉज होगा या फिर नीचे ही जाएगा. सो दैट्स व्हाट. सो दे वांट टू मेक इट श्योर दैट इट शुड हैपन. अब उसके पहले क्या हमारी करेंसी थोड़ी सी अप्रिशिएट होगी, ये सारे फैक्टर्स भी देखने पड़ेंगे, बिकॉज नाउ देयर इज अ डिबेट गोइंग ऑन कि सही में करेंसी को डिप्रिशिएट होने देना चाहिए क्या. मतलब अगर हम आज आरबीआई चाहे और इंटरवेंशन बंद कर दे तो रुपये अप्रिशिएट हो सकता है, बट आरबीआई इज नॉट अलाउइंग दैट. कि भाई वो एक जो डिबेट है कि नहीं एक्सपोर्ट्स अट्रैक्टिव रहेंगे, बट अभी इंपोर्ट भी तो एक्सपेंसिव हो रहे हैं. तो उस केस में उसका इंपैक्ट हमारे इन्फ्लेशन पे हो रहा है. बट व्हाट वी आर ट्राइंग कि अगर हम स्पेसिफिकली ऑयल को अगर हम धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी के साथ रिप्लेस कर पाए, सो आई थिंक दैट विल बी गुड फॉर अस. और उस एंगल से ये थोड़ा सा डिबेट कि नहीं फिर हम एक्सपोर्ट से मतलब अट्रैक्टिव कर सकते हैं अगर मेंटेन रखेंगे करेंसी को, तो वो सारी फैक्टर्स है. तो उस केस में अब ये देखते हैं कि रेट कट मुझे लगता है कि शुरू हो जाना चाहिए. ये सेकंड हाफ या मिड ऑफ द सेकंड हाफ में आई थिंक रेट कट्स विल स्टार्ट इन इंडिया. उसका इंपैक्ट क्या होगा, ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट्स अगर नीचे जाते हैं तो लोन्स कंजम्पशन वगैरह वो अगर बढ़ेगा तो दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर बैंक्स टू एक्वायर न्यू क्लाइंट्स, या फिर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को नए प्रोडक्ट्स, लोन प्रोडक्ट्स बेचने में वो समय होता है. अब वो जो समय होता है ना, एक्चुअली फॉलिंग रेट्स आर द टाइम टू एक्वायर कस्टमर्स एंड राइजिंग रेट उसमें वो पैसा कमाते हैं. दैट्स व्हाई लॉन्ग टर्म वाले जो लोन्स होते हैं वो बेस्ट टाइम बैंक्स को कब आता है कि भाई तुमने एक्वायर कर लिया, नाउ द फ्रूट्स आर कमिंग आउट. सो उस केस में बट उसका जो एवरेजिंग, मतलब उसका जो डिस्काउंटिंग होता है मार्केट उसमें ही एक्विजिशन के फेज में ही कर लेता है. बाकी हाउ मच परसेंटेज कैन दे ग्रो, मतलब प्राइवेट बैंक्स का कितना ग्रो कर सकते हैं. तो आई थिंक उस केस में अब लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ गए सारे वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से. पहले एक स्केर्सिटी प्रीमियम एचडीएफसी बैंक को जो मिल रहा था या बजाज फाइनेंस को जो मिल रहा था, अब वो बहुत सारे लोग उनके साथ में आ गए हैं. तो उस केस में एवरीबडी इज वेटिंग. और मतलब कभी भी मैं किसी भी फंड मैनेजर से हम बात करते हैं या उनके इंटरव्यू सुनते हैं या कॉन कॉल्स पे हम डिस्कशंस करते हैं, तो एक ही चीज है, एवरीबडी इज वेरी कंफर्टेबल विद प्राइवेट बैंक्स की. बहुत कंफर्ट है, वैल्यूएशन का बहुत कंफर्ट है. कब चलेगा, सो नोबडी नोज दैट कि एग्जैक्टली वो कब होगा, बट ऐसा तो है नहीं बिकॉज एफआईआईज की होल्डिंग काफी ज्यादा है. और अभी सेलिंग जो हुई है लास्ट 2 साल में, एफआईआईज ने फाइनेंशियल सर्विसेज से अच्छा खासा सेलिंग किया है. So that is also one of the reasons why the stocks have not performed well. But believe me, the profits वगैरह काफी अच्छे दिख रहे हैं, valuations भी attractive नजर आ रहे हैं. But जैसे हमने बोला था, there will be some phases जहां पे returns आते नहीं है. Profits grow होते हैं, but returns नहीं आते. Valuations rationalize होते जाते हैं. And एक समय आता है जब they starts performing और वो सारी चीजें average out होते हैं. वो कब होगा, we don't know. So इसीलिए हम जो बोलते हैं ना कि मतलब जो आपके गोल्स है, फाइनेंशियल गोल्स है, उसको स्टॉक्स के से अगर लिंक करोगे, जैसे कि एचडीएफसी बैंक का स्टॉक वन ऑफ द बेस्ट बैंक इन इंडिया, उस रिस्क मैनेजमेंट के एंगल से अगर हम देखते तो वैल्यूएशन भी काफी कंफर्टेबल है, बट स्टॉक इज नॉट परफॉर्मिंग. तो ये समझना. तो अगर आप किसी फाइनेंशियल गोल को लिंक करके उस स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखते तो आई थिंक वो गोल अचीव नहीं होता. और इसीलिए म्यूचुअल फंड्स आर अ बेटर चॉइस फॉर गोल रियलाइजेशंस. स्टॉक्स आप कर सकते हो, बट वो किसी गोल से अगर लिंक ना हो और वो एक शेयर होल्डर का माइंडसेट डेवलप करके अगर आप वो पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हो, so there is no problem at all. So that's what. So I think इस केस में मैं बोलूंगा कि valuations are looking very attractive, but
परफॉर्मेंस कब आएगा, कब फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टर्स विल स्टार्ट पोरिंग मनी अगेन बैक, उस केस में बहुत सारी चीजें डिपेंड होंगी। तो अगर आपको पता है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कब आने वाले हैं, दैट वुड बी द टाइम फॉर प्राइवेट बैंक्स टू स्टार्ट वर्किंग रियली वेल, बिकॉज वहीं पे वैल्यूएशन सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, और यही वो सेक्टर है जो डाइवर्सिफाइड इंडाइसिस में सबसे ज्यादा एलोकेशन रखता है या वेटेज रखता है।